एक लड़की जो काफ़ी ज़्यादा खुश रहा करती थी, पढ़ने में होशियार थी और अपने घर में ऐसा वातावरण बना के रखा करती थी कि कोई अगर रोता हुआ भी होता था तो वो उसको भी हंसा दिया करती थी। एक दिन वो अपने पिता से कहती है, एक दिन आपकी गरीबी को दूर करके रहूंगी, जिस पर उसके पिता उसको आशीर्वाद देते हैं और मुस्कुराते हैं। वो लड़की काफ़ी ज़्यादा होशियार थी और एक बड़ी अफसर बनना चाहती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि वो लड़की बिल्कुल ही शांत हो जाती है और सबसे बोलना बंद कर देती है, जिस पर उसके पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि वो रात को सोते हुए सपने में चिल्लाने लगती है और शोर मचाती है। वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो और अब मैं कभी भी यहाँ नहीं आऊँगी। लेकिन उसकी चिल्लाने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उसके माता पिता जग जाते हैं और उसके पास आते हैं। जब वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं कि बेटा, तुम एक सपना देख रही थी, ये कोई हकीकत नहीं है। जिस पर लड़की काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। लेकिन उसके पिता उससे दोबारा पूछते हैं कि बेटा, ये एक बार नहीं, ये तुम्हारे साथ काफ़ी बार हो चुका है, क्या कोई बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? जिस पर बेटी अपने पिता को बताती है कि जो बात बेटी बताती है अपने पिता को, उस पर पिता काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और पलकटी उठाते हुए सामने वाले घर में घुस जाते हैं। और जो भी इंसान उसके पिता के सामने आता है वो उसे पलकटी से काटते हुए चले जाते हैं। जैसे ही वो पलकटी से काटते हैं, उस घर के 6 लोगों को मौत के घाट उतार देते हैं। उसके पिता उन लोगों को मारने के बाद थाने पहुंचते हैं और थाने के एक अधिकारी से बात करते हैं और बताते हैं कि साहब, मैंने अपने ही सामने वाले घर के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और जिसमें एक 6 महीने की बच्ची भी थी। जब पुलिस उसकी बात सुनती है तो वो भी परेशान हो जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है आंध्र प्रदेश का एक जिला है विशाखापट्टनम। इसी जिले का थाना लगता है पेंडुर्ती और इसी इलाके का एक गांव है जुत्ताड़ा। 15 अप्रैल 2021 की ये घटना है, जब एक लड़की जिसका नाम काजल है, 20 वर्ष उसकी उम्र है और उसके पिता संजय। काजल जब 15 तारीख की रात को सो रही थी तो वो नींद में चिल्लाती है और चिल्लाते हुए वो कहती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे बख्श दो, मैं दोबारा से यहाँ नहीं आऊँगी, कृपया करके मुझे जाने दो। जब इसकी आवाज़ उसके माता पिता के कानों तक पहुँचती है तो वो आते हैं और अपनी बेटी को नींद से जगाते हैं। जब नींद से जगाते हैं तो अपनी बेटी को डरा हुआ देखते हैं और अपनी लड़की से पूछते हैं कि बेटा, कुछ बात है तो हमें बता दो। लेकिन लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। उसके बाद माता पिता उसके सर पर हाथ रखते हैं और उसे चुप कराते हैं और कहते हैं कि बेटा, जब तक तुम हमें सारी बात नहीं बताओगी तब तक हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। काजल अपने पिता को बताती है कि पिताजी, 2018 से अब तक सामने वाले अंकल मेरे साथ गलत काम कर रहे हैं। वो बताती है कि एक दिन सामने जो विजय किरण है, उसके चाचा लगते हैं, वो आए थे और आने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी चाची घर पर नहीं है और कुछ काम है जिसमें तुम मेरी मदद कर दो। चाचा का उनके घर पर आना जाना लगा रहा करता था, जिसके कारण काजल चाचा के साथ उसके घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो 1-2 काम करती है। उसके बाद वो चाचा से कहती है कि चाचा जी, मैं घर जाती हूँ। लेकिन चाचा उससे कहते हैं कि बेटा, तुम थक गई होंगी, फ्रिज से जूस निकाल कर पी लो। काजल तुरंत ही जूस निकालती है फ्रिज से और पी लेती है। जैसे ही वो जूस पीती है तो वो उसको नींद आनी शुरू होती है और वो सो जाती है। जब वो उठती है तो वो देखती है कि चाचा उसके साथ गलत काम कर रहे हैं, जिस पर वो चाचा को धक्का मारती है और चाचा से पूछती है कि चाचा, आप ये क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? चाचा उसे धमकाते हैं और दोबारा से उसके साथ वही काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन काजल जब मना करती है और शोर मचाने की कोशिश करते हैं तो चाचा उसे उसकी अश्लील फोटोग्राफ्स दिखाते हैं, जो
हम लोग खींचना पसंद भी नहीं करते, ऐसी फोटोग्राफ्स उसकी ली गई थी। चाचा उस पर दबाव बनाते हैं और उसे चुप करके उसके घर भेज देते हैं। काजल चुपचाप अपने घर आती है और घर आने के बाद उसका जो व्यवहार था वो शांत हो जाता है। जो एक हंसने खेलने वाली लड़की थी वो बिल्कुल चुपचाप रहना शुरू कर देती है। लेकिन चाचा का जो सिलसिला था वो यहाँ रुका नहीं, वो उसकी अश्लील वीडियो को दिखाकर उसको ब्लैकमेल करता और यही काम उसके साथ बार बार करता रहता। जब भी उसको मौका मिलता, कभी उसको घर बुलाता और कभी उसके घर कोई ना होता तो काजल के घर चला जाया करता था। लेकिन चाचा अब भी नहीं रुक रहा था। चाचा ने ये बात अपने एक दोस्त को बताई, जिस पर चाचा का दोस्त भी उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि काफ़ी ज़्यादा बीमार होना शुरू हो जाती है और लोगों को देखकर डरना शुरू हो जाती है। जब भी चाचा उसके सामने आते वो चाचा को देखकर काफ़ी ज़्यादा डरती और उसकी मानसिक हालत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रात को जब उसे सपना आता है, हर बार सपने में वो यही कहती थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे बचा लो। लेकिन जब उसके पिता को ये बात पता चली तो उसके पिता ने विजय किरण के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार के बाद 6 से 7 महीने बाद विजय किरण दोबारा से थाने से जमानत लेकर आ जाता है। जब काजल अपने चाचा को देखती तो वो हमेशा डर जाती और उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाया करता था, जिस पर पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान रहना शुरू हो गए और उनको समझ नहीं आया कि वो अपनी बेटी के लिए उसको इंसाफ कैसे दिलाएं। तभी एक दिन ऐसा आता है कि विजय किरण के घर पे कोई नहीं होता और उसी समय संजय के घर पर भी कोई नहीं होता। संजय पलकटी उठाता है और विजय किरण के घर पहुंच जाता है। जब विजय किरण की सास सामने आती है तो वो उसको पलकटी से काट देता है। विजय किरण की सास अल्लू राम देवी, जिसकी उम्र 53 साल है, और विजय किरण की पत्नी उषा रानी 35 वर्ष है। उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक उदय और उर्वशी। उदय की उम्र 2 वर्ष है और उर्वशी 6 माह की है। विजय किरण के पिता बम्मीडी रामन, जो 57 वर्ष है, और उनकी एक दूर की रिश्तेदार जो घर आई हुई है उसका नाम है ननकू अरुणा, जिसकी उम्र 37 वर्ष है। संजय गुस्से में एक एक करके सबको पलकटी से काट देता है और 6 महीने की जो बच्ची है वो उसको भी नहीं छोड़ता। जब वो परिवार के सभी लोगों को मौत के घाट उतार देता है तब वो थाने पहुंचता है और पुलिस को बताता है कि सर, मैंने ऐसे ऐसे करके एक परिवार के सभी लोगों को खत्म कर दिया है। जिसमें संजय बताता है कि मैंने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए इन सबको मार दिया है। विजय किरण घर पर नहीं था, लेकिन इस वजह से वो बच गया है। अगर विजय किरण घर पर होता तो शायद मैं उसको भी नहीं छोड़ता। पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद संजय को कुछ दिनों जेल रखने के बाद उसको छोड़ देती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, आपको दुखी करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।